जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम अब अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। दूर तक देखने वाले को हम दूरदर्शी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु बोलेंगे। जो हमेशा याद रखने योग्य हो उसे अविस्मरणीय बोलेंगे। जो बहुत समय तक याद रखने योग्य हो उसे चिर स्मरणीय बोलेंगे। जो वनस्पति खाकर जीवित रहता हो उसे शाकाहारी बोलेंगे। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय बोलेंगे। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलेंगे। जिसे वाणी या वचन द्वारा कहना संभव न हो उसे अनिर्वचनीय बोलेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर या चक्रधारी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो उसे निःशत्रु कहेंगे। जिसके संतान न हो उसे निःसंतान कहेंगे। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे प्रत्युत्पन्न बोलेंगे। जो पैर से पीता हो उसे पादप बोलेंगे। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षु श्रवा बोलेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। जहाँ प्रतिदिन मुफ्त भोजन मिलता है उसे सदावर्त बोलेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय बोलेंगे। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित बोलेंगे। जिसने सबको जीत लिया उसे सर्वजीत बोलेंगे। ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ उसे उपर्युक्त कहेंगे। सबसे ऊंचा उसे सर्वोच्च या उच्चतम कहेंगे। जिसका ईश्वर पर विश्वास हो उसे आस्तिक कहेंगे और जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो उसे नास्तिक कहेंगे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय या इंद्रजीत कहेंगे। इंद्र को जीतने वाला उसे इंद्रजीत कहेंगे। जो दृष्टि से परे या बाहर हो उसे परोक्ष कहेंगे। छाती के बल चलने वाला उसे उरग कहेंगे। ये सांप का पर्यायवाची है उरग शब्द, क्योंकि सांप ही छाती के बल चलता है। दूसरों में दोष खोजने वाला उसे छिद्रान्वेषी कहेंगे। संपूर्ण जीवन की अवधि उसे आयु कहेंगे। वर्तमान जीवन की अवधि उम्र या अवस्था कहलाएगी। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहलाएगी। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल या बड़वाग्नि कहेंगे। भोजन को पचाने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहेंगे। जो मान सम्मान के योग हो उसे मानवीय या सम्माननीय कहेंगे। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे और जिसे करना सरल हो उसे सुकर कहेंगे। जिसे पाना सरल हो उसे सुलभ कहेंगे और जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहेंगे। जो बहुत प्रयास के बाद न मिले उसे अलभ्य बोलेंगे। जो दूसरों की भलाई या हित चाहता है उसे हितैषी या परार्थी बोलेंगे। जो दूसरों की भलाई या हित करने वाला हो उसे परोपकारी या परहितकारी कहेंगे। जो दूसरों की का अहित चाहता हो उसे अहितकारी कहेंगे। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे। जो
बिल्कुल न बोलता हो उसे मूक कहेंगे। बहुत व्यर्थ खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहेंगे। जो खूब खर्च करे उसे मुक्तहस्त या साह खर्च बोलेंगे। जो जरा भी खर्च न करे उसे कृपण या कंजूस कहेंगे। जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। जैसा पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। 100 करोड़ की संख्या षटकोटि या अरब कहलाएगी। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाएगा। पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी थलचर कहलाएगा। नभ में विचरण करने वाला प्राणी नभचर कहलाएगा। जल और थल दोनों पर रहने वाला प्राणी उभयचर या जलभूमिया कहलाएगा। स्वयं पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी या आत्मनिर्भर कहलाएगा। दान पर चढ़ने वाला दातव्य कहलाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाएगी। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाएगा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाएगा और पीने की इच्छा पिपासा कहलाएगी। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। इसी प्रकार जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाएगी और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहलाएंगे। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाएगा और मरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मुमूर्षु कहेंगे। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाएगी। मोक्ष की कामना या इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाएगी। आगे आगे चलने वाला उसे अग्रगामी कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला पश्चिगामी या अनुगामी कहेंगे। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाएगा। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे भूधर कहेंगे। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न या शत्रुहंता कहलाएगा। अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या कहलाएगा। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाएगा। वह रोग वह बीमारी जो कभी ठीक न हो सके उसे असाध्य कहेंगे। जिसकी जीविका श्रम से चलती हो श्रमजीवी कहलाएगा। जो आशा से परे या बाहर हो उसे आशातीत कहेंगे। जो आशा को जगाने वाला हो आशाजनक कहलाएगा। जो आया हो उसे आगत, जो लौट आया हो उसे प्रत्यागत, जो नहीं आता हो उसे अनागत कहेंगे। पैर से लेकर मस्तक तक अपाद मस्तक कहलाएगा। पैर के नख से लेकर शिखा तक नखशिख कहलाएगा। जिसके हाथ में शूल हो शूल पाणी कहलाएगा। जिसके हाथ में वज्र है वज्र पाणी कहलाएगा। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष कहलाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका या पठार कहलाएगी। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका या घाटी कहलाएगी। जो पहाड़ों के बीच की भूमि द्रोणी या दर्श या द्रोणी कहलाएगी। उत्तर और पूर्व का कोण ईशान कोण कहलाएगा। दक्षिण और पूर्व का कोण अग्निकोण या आग्नेय कोण कहलाएगा। उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य कोण कहलाएगा। दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण कहलाएगा। वैध संतान को औरस कहेंगे। अवैध संतान को जारज पुत्र कहेंगे। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय कहेंगे। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न पुत्र या पुत्री को सहोदर कहेंगे। हरा भरा मैदान द्रवल कहलाएगा। जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय कहलाएगा।
जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाएगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहेंगे। धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले व्यक्ति को उद्भिज कहेंगे। जो पिंड से उत्पन्न होता है उसे पिंडज कहेंगे। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहेंगे। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। सूर्य के उदय होने का समय सूर्योदय या अरुणोदय कहलाएगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाएगा। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाएगा। संध्या और रात के बीच का समय गोधूलि कहलाएगा। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या प्रभात कहलाएगा। चांदनी रात को सरवरी कहेंगे। तारों भरी रात को विभावरी कहेंगे। जिसे मांगा जाए याचना कहेंगे। बिन ब्याही लड़की को कुमारी या कन्या कहेंगे। क्रोध करने वाली नायिका या स्त्री को भामिनी कहेंगे। वह नायिका या स्त्री जो दूसरा विवाह कर ली हो उसे अधूरा कहेंगे। मृग की तरह आँखों वाली नायिका या लड़की को मृग नयनी कहेंगे। मीन की तरह आँखों वाली को मीनाक्षी कहेंगे। मयूर की तरह आँखों वाली को मयूराक्षी कहेंगे। सुंदर आँखों वाली नायिका को सुलोचना या सुनयना कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसे अवीरा कहेंगे। हाथी की तरह चलने वाली नायिका को गजगामिनी कहेंगे। सेवा करने की इच्छा श्रू सा कहलाएगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हों प्रापर्ण कहलाएगा। जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सव्य साची कहेंगे। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहेंगे। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहेंगे। जिसे बुलाया गया है या बुलाया गया हो उसे आहूत कहेंगे। जो मांस खाता है उसे सामिस या आमिष कहेंगे। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास या अंतःपुर कहेंगे। जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहेंगे। अपने पद या स्थान से जिसे हटाया ना जा सके उसे अच्युत कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान अधर कहलाएगा। धरती और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहेंगे। जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहेंगे। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाएगा और तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाएगा। आकाश को भेदने वाला गगनभेदी कहलाएगा। आकाश को छूने वाला गगन चुंबी या गगन स्पर्शी कहलाएगा। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाएगा। जो व्यक्ति सदा घूमते रहने वाला होता है उसे यायावर या घुमंतु कहेंगे। वह पति जिसकी पत्नी जीवित हो उसे सधुर कहेंगे। वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहेंगे। दिन में दिखाई न देने वाला रोग दिनौंधी या दिनांध कहलाएगा। जो एक साथ अनेक तरह का काम करता हो उसे बहुधंधी कहेंगे। सफेद रंग का कमल का फूल उसे श्वेत कमल या पुंडरीक कहेंगे। लाल रंग का कमल कोकनद कहलाएगा। नीले रंग का कमल उसे इंदिवर कहेंगे। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करे उसे विधर्मी या काफिर कहेंगे। जो धर्म का पालन करने वाला उसे धर्मनिष्ठ कहेंगे।
धर्म का ज्ञान रखने वाला उसे धर्मज्ञ कहेंगे। धर्म से संबंधित धार्मिक कहलाएगा। किसी व्यक्ति या संस्थान के 25 वर्ष बाद मनाया जाने वाला उत्सव उसे रजत जयंती कहते हैं। 50वें वर्ष की जयंती स्वर्ण जयंती कहलाती है। 75वें वर्ष की जयंती हीरक जयंती कहलाती है। किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। चलने फिरने वाला जंगम कहलाएगा। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहेंगे। जो चलायमान हो उसे गतिशील या सचल कहेंगे। मटमैले रंग का उसे धूसर कहेंगे। गायों के रखने का स्थान गौशाला कहलाएगा। गायों की झुंड जो होती है उसे गोष्ठी कहेंगे। केवल अपने सुख के लिए सुखांता सुखाय कहलाएगा। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहेंगे। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहेंगे। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह अद्वितीय कहलाएगा। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे अजान बाहु कहेंगे। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतावासी उसे कहेंगे। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहलाएगा। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला वो कृतघ्न एहसान फरामोश कहलाएगा। जीने की प्रबल इच्छा जिजी विषा कहलाएगी। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला वो छिद्रान्वेषी कहलाएगा। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाएगा। जो 2 बारा जन्म लेता है उसे द्विजन्मा या द्विज कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा कहलाता है। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित कहेंगे। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द था। अब आप सभी इसे सभी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।